नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। फरवरी 2025 में नंबरों का खेल किसकी किस्मत को कहां ले जाएगा, जानने के लिए देखिए कालचक्र। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें अपनी राशि ही नहीं पता है। अगर आप भी उनमें से हैं जो अपनी राशि नहीं जानते हैं तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अपनी टेंशन छोड़ दीजिए, क्योंकि आज कालचक्र में हम बात करने वाले हैं आपके अंकों की, यानी कि आपके मूलांक की। मूलांक के अनुसार कैसा रहेगा आपके लिए फरवरी का महीना, किस मूलांक की किस्मत इस महीने बदलने वाली है, किस मूलांक वालों को इस महीने रहना है सावधान, अलर्ट मोड पर आपको रहना पड़ सकता है। और नवंबर 1 से लेकर नंबर 1 से लेकर 9 वालों के लिए कौन से उपाय किस्मत खोल देंगे, ये तमाम जानकारी देंगे आपको प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। और जैसा कि हमने आपको बताया कि आज का हमारा कालचक्र बहुत अहम है, बहुत खास है आपके लिए, खासकर उन लोगों के लिए जिनको अपनी राशि नहीं पता है। तो चिंता मत कीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए। मूलांक के हिसाब से पंडित जी आपको बताएंगे कि फरवरी का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। और साथ ही आज का हमारा ये एपिसोड, हमारा ये कालचक्र का शो इसलिए भी खास है क्योंकि आज पंडित जी बताएंगे कि आज के हमारे स्पेशल कुंडली विजेता कौन है। हो सकता है कि आप में से ही कोई हो हमारा स्पेशल कुंडली विजेता, तो पूरा कालचक्र ध्यान से देखिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा। जल्द ही वो नाम पंडित जी आपको बताने वाले हैं। तो आइए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं और नंबर 1 वालों की, यानी कि मूलांक 1 वालों की सबसे पहले हम बात करेंगे। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, उन लोगों के लिए कैसा रहेगा फरवरी का महीना, कहां इन्हें सावधान रहना है और कौन से उपाय करने हैं, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। तो पंडित जी, सबसे पहले मूलांक 1 की बात हम कर रहे हैं। देखो विपिनेश, पहले ये समझो कि सनातन धर्म में मनुष्य के भाग्य को जानने की 4 विधाएं प्रचलित हैं। पहली विधा है कि आपका जन्म कितने बजकर कितने मिनट पर किस स्थान पर हुआ और किस तिथि को हुआ, उसके आधार पर जन्म कुंडली का निर्माण करके और उसके आधार पर उनका भविष्य बताया जाए जी। पहला आधार हुआ, जिसमें जन्म राशि की प्रधानता होती है। और इसी में इसका एक उपवर्ग है कि जैसे किसी के पास कुंडली है भी, लेकिन वो कुछ ऐसा प्रश्न पूछना चाहता है जो तात्कालिक है। मेरे मन में क्या है, या मैं किस उद्देश्य से यात्रा कर रहा हूँ, या ये मेरा कार्य कब होगा, इस तरह के, तो उसे प्रश्न कुंडली से देखने का विधान ज्योतिष शास्त्र में बनाया गया है। जन्म कुंडली इसका जवाब नहीं दे सकती। तीसरी विधा है, हस्तरेखा को देख करके ये मालूम किया जा सकता है कि इस व्यक्ति का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, मानसिक स्थिति कैसी रहेगी, शिक्षा कैसी रहेगी, वैभव कैसा रहेगा, संतान सुख कैसा है, मैरिड लाइफ कैसी है, आयु कैसी है, ये सब चीजें हस्तरेखा से भी पता चलती हैं। लेकिन कहते हैं बदलती रहती हैं। हाँ, तो बदलती रहती हैं, तो उसी बदलाव को तो जो समझेगा वही तो हस्तरेखा विशेषज्ञ कहलाएगा। रेखाएं तो बदलती है, हमारे चिंतन के आधार पर बदलती है। जैसा हमारा चिंतन होता है, जैसे हमारे चेहरे का एक्सप्रेशन हमारे हृदय के सोच के आधार पर बदल जाता है। आप कभी कोई मिलेगा, आपसे कहेगा, अरे इस समय विपिनेश तुम इतने टेंशन में क्यों हो, तो मतलब अगर आपके हृदय में कोई विषाद चल रहा होगा, चेहरे पर टेंशन होगा। अगर मन में कोई खुशी चल रही होगी तो चेहरे पर तेज होगा। उसी तरह से जिस तरह की मनोवृत्ति आपकी होती है, जिस तरह का चिंतन आपका होता है, उसी तरह से रेखाएं बनने बिगड़ने लगती हैं। लेकिन इनको बनने बिगड़ने में 6 से 8 महीने तक का समय लगता है। नहीं, मेरा सवाल ये, जैसे आज आपने मेरी हस्तरेखा देखी, तो अभी आप मेरा भविष्य उस पर बता सकते हैं, मेरा नेचर, फ्यूचर, आयु, स्वास्थ्य, सब कुछ। 7-8 महीने के बाद ये रेखाएं अगर बदली तो क्या उस, देखो बेटा, 3 रेखाएं तो कभी नहीं बदलती। जीवन रेखा नहीं बदलती, स्वास्थ्य रेखा नहीं बदलती और मस्तिष्क रेखा नहीं बदलती। ये 3 रेखाएं तो कभी नहीं बदलती। बदलती हैं क्या? सूर्य रेखा आगे बढ़ती है, सूर्य रेखा आगे बढ़ती है, बुध पर्वत पर रेखाएं बनती हैं, चंद्र पर्वत पर रेखाएं बनती हैं, शुक्र पर्वत पर जाल बनता है,
मंगल पर्वत पर त्रिकोण बनता है, ये सब कुछ चीजें बदलती हैं। लेकिन मूल रूप से जो जीवन रेखा है, जो आपके आयु को दर्शाता है, जो मस्तिष्क रेखा है जो आपके मानसिक स्थिति को बताता है, जो स्वास्थ्य रेखा है जो आपके हेल्थ को बताता है, ये नहीं बदलेगा। जन्म से ही ये जन्म से ही रहती हैं। जी जैसे है, सुनहु भरत भाभी प्रबल बिलखी कहेऊ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जसयप जस विधिहान। ये विधाता की लिखी हुई चीजें हैं। आयु आपकी, स्वास्थ्य आपका, मस्तिष्क आपका, ये प्रारब्ध से निर्मित है। अब यहाँ कर्म करके जिन चीजों को आप बदल सकते हैं, वही रेखाएं भी बदल सकती हैं। ठीक है। चौथी चीज, तीसरी बात पे आओ। हाँ, ये उपवर्ग था, इसलिए प्रश्न कुंडली उपवर्ग था, इसलिए अब तीसरी बात ये है कि तीसरी बात है मूलांक। मूलांक 1 से 9 तक ही होता है। वैसे हम 12 राशियों में पूरे समाज को बांटते हैं जी। जैसे भारत की आबादी 144 करोड़ है, तो 12 करोड़ लोग एक राशि के हैं जी। ठीक है ना। तो हम अगर किसी राशि के बारे में बोलते हैं तो माने 12 करोड़ लोगों के बारे में बोल रहे हैं जी। लेकिन जब हम मूलांक की बात करेंगे तो 15 करोड़ लोगों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि 1 से 9 मूलांक केवल होता है। 1 मूलांक का स्वामी सूर्य है, 2 मूलांक का स्वामी चंद्रमा है, 3 मूलांक का स्वामी बृहस्पति है, 4 मूलांक का स्वामी राहु है, 5 मूलांक का स्वामी बुध है, 6 मूलांक का स्वामी शुक्र है, 7 मूलांक का स्वामी केतु है, 8 मूलांक का स्वामी शनि है, 9 मूलांक का स्वामी मंगल है। तो ये मूलांक के आधार पर भी हमारे यहाँ जो है अंक शास्त्र में, अंक विज्ञान पर काफी कुछ हद तक जो है फलादेश करने का विधान है। लेकिन इसमें बहुत सूक्ष्मतर कोई विवेचना नहीं की जा सकती है। जैसे उदाहरण के तौर पर कि 1 तारीख को जैसे 2 बच्चे ट्विंस पैदा हुए, 2 बच्चे ट्विंस 1 तारीख को पैदा हुए और दोनों के जन्म में केवल 5 मिनट का अंतर है, लेकिन दोनों बच्चे न समान शिक्षा ग्रहण करेंगे, न दोनों बच्चे समान चिंतन के होंगे, न दोनों बच्चों का समान जीवन होगा और न दोनों बच्चों को समान रूप से रोग होंगे, न समान रूप से स्वस्थ रहेंगे, न समान रूप से आजीविका होगी। फिर फर्क कहाँ होता है? समय का फर्क होता है। इसको कैसे निर्धारित किया जाता है? आधान कुंडली के द्वारा। आधान कुंडली किसको कहते हैं? गर्भाधान कुंडली को कहते हैं। जिस समय बच्चा पैदा होता है, ठीक है ना, उसकी आधान कुंडली बनानी पड़ती है। और बच्चा जब ट्विंस भी होता है तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के अंतर में वो गर्भ में आता है। ऐसा नहीं तत्काल दोनों गर्भ में आते हैं। तो जब आधान कुंडली उसकी बनेगी तो आधान कुंडली के आधार पर दोनों का फलादेश होगा। एक लड़का पता लगा कि बहुत इंटेलिजेंट है और दूसरा लड़का पता लग गया कि वो मतलब कि ऑटिज्म का शिकार है, तो ये एक साथ पैदा। तो इसलिए बहुत आप कील ठोक कर नहीं कह सकते कि नहीं नंबर पर मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं तो ये सटीक ही होगा। नहीं, ये सटीक नहीं होगा, लेकिन काफी हद तक ठीक होगा। इस पे चैलेंज नहीं किया जा सकता, न्यूमरोलॉजी पर चैलेंज नहीं किया जा सकता कि जो हम कह रहे हैं वही होगा जी। कुछ और हो सकता है, ठीक है। उसको बताने के लिए फिर ज्योतिष शास्त्र की वो विधा जिसमें सूक्ष्मतर गणित करके और आधान कुंडली बनाई जाती है, और आधान कुंडली के आधार पर जो बात कही जाएगी वो एकदम लक्ष्मण रेखा बन जाएगी, वो पक्की हो जाएगी। उसके लिए बहुत चिंतन, बहुत साधन और बहुत जानकारी की गहन आवश्यकता है जी। उसके लिए बहुत गहन अध्ययन की आवश्यकता है, बहुत गहन गणित करने वाला होना चाहिए। कारकान से स्थिते केतौ नौमे वापि पंचमे गणितज्ञो भवेत् नूनः ज्योतिष शास्त्र विशारद। पढ़ने से ज्योतिष कभी नहीं आती, किसी को नहीं आती। आप भी तो कहते हैं ज्योतिष समुद्र है, और ये जन्मजात बाय गॉड गिफ्ट है जी। बिल्कुल, पढ़ने से नहीं आती। पढ़ने से आती ना तो हर साल मतलब कि इंस्टीट्यूटों से निकल करके लाखों लाख ज्योतिषी निकलते हैं, लेकिन उसमें कीर्तिमान और श्रीमान 1-2 ही होते हैं जो प्रारब्ध से लेकर के आते हैं
कि हाँ ज्योतिषी की बात है। बृहत होरासर पारा शास्त्र में कारक प्रकरण में 104 नंबर का श्लोक है, उसमें लिखा हुआ है कारकांसे स्थिते केतौ नवमे वापि पंचमे गणितज्ञो भवेत् नून ज्योतिष शास्त्र विशारद। मतलब आत्मकारकांश जो है उससे पंचम व नवम में केतु बैठा हो और उसको बृहस्पति की पूरी दृष्टि हो रही हो तो ऐसा व्यक्ति गणितज्ञ और ज्योतिष शास्त्र में विशारद होता है जी। ये योग होता है। अगर योग है आपकी कुंडली में तो आप ज्योतिषी हैं। पढ़ने के लिए आप पढ़ लीजिए, लेकिन आपकी भविष्यवाणी फलित नहीं होगी। भविष्यवाणी फलित होने के लिए प्रारब्ध का आपका मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो आज हम मूलांक की बात कर रहे हैं। मूलांक में एक मूलांक का स्वामी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सूर्य ही होता है। तो फरवरी का महीना जो है मूलांक 1, 10, 19 और 28 तारीख को पैदा हुए जो लोग हैं उनका मूलांक 1 होगा। इनके लिए फरवरी का महीना शुभ साबित होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि सूर्य उत्तरायण में आ चुके हैं और 12 फरवरी को ये कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य की ही पावर को देख करके कुछ कहा जा सकता है, तो संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। प्रभावशाली लोगों से आपकी पहचान होगी और नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। फरवरी महीने में मूलांक 1 वालों की आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहेगी। कार्य क्षेत्र में सभी का आपको सहयोग भी प्राप्त होगा। कारोबार में नई साझेदारी हो सकती है, लेकिन आपको धैर्य रखना होगा क्योंकि तरक्की और सफलता की गति थोड़ी धीमी रहेगी। सुनहरा भविष्य चाहिए तो संयम रखिए, मेहनत करिए। इस महीने मूलांक 1 वाले अपने रिश्तों को और मजबूत करने का प्रयास करेंगे, लेकिन कभी कभी आपको रिश्तों के बीच खुद की इच्छाएं घुटती हुई दिख सकती हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि 12 फरवरी के बाद सूर्य जब शनि के साथ आएगा तो सूर्य पीड़ित हो जाएगा। तो फरवरी महीने में मूलांक 1 वाले 12 फरवरी के बाद अपनी सेहत का ध्यान रखें। शरीर और दिमाग को ज्यादा ना थकाएं, ओवर कॉन्फिडेंस में ना आए और बड़ों से तालमेल बनाकर चलेंगे तो लाभ जल्दी मिलेगा। राजनीति से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा। शुभ रंग आपके लिए पीला है, शुभ दिन आपके लिए रविवार है, शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ उपाय आपके लिए मंदिर में दूध और केसर का दान है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मूलांक 1 वालों की तो बात हो गई, अब बारी है मूलांक 2 वालों की। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है, इसके लिए हर लिहाज से कैसा रहने वाला है इन लोगों के लिए फरवरी का महीना। साथ ही फरवरी में इनको किन बातों का विशेष तौर पर बहुत ध्यान रखना होगा और कौन से आपके लिए जो उपाय हैं वो कारगर साबित हो सकते हैं, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, अब मूलांक 2 वालों के बारे में बताइए। मूलांक 2 चंद्रमा का मूलांक है। 2 तारीख को, 11 तारीख को या 20 तारीख या 29 तारीख को किसी महीने में अगर आप पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक 2 होगा। इसका स्वामी चंद्रमा है। मूलांक 2 में जन्मे लोगों के लिए फरवरी का महीना मध्यम रहेगा। कार्य क्षेत्र में जो भी मुश्किलें हैं, गलतफहमियां हैं, वो दूर होंगी। साझेदारी कारोबार में लाभ मिलेगा, तरक्की होगी। हालांकि फरवरी महीने में मूलांक 2 वालों को अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। सोच समझकर बजट बनाइए, तभी आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। क्योंकि आपके मूलांक 2 के अनुसार चंद्रमा की स्थिति को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि रिश्तों में क्लेश बढ़ सकता है। इसे प्यार और समझदारी से सुलझाने की कोशिश करें। मूलांक 2 वाले चंद्रमा से प्रभावित होते हैं, इसलिए इनके मन की स्थिति आरोही और अवरोही दोनों स्थितियों को प्राप्त होती है। कभी कभी इनका मन बहुत अच्छा हो जाता है और कभी कभी ये बहुत निगेटिव हो जाते हैं, क्योंकि इनका जो मूलांक का स्वामी चंद्रमा है, ये हर 54 घंटे में अपनी राशि बदल देता है। अविवाहित लोगों के जीवन में कोई अच्छे व्यक्ति का प्रवेश हो सकता है। फरवरी महीने में आपको दूसरों से ज्यादा खुद पर भी ध्यान देना होगा। इस महीने मूलांक 2 वाले
अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें, नकारात्मक सोच और नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं, कोई भी फैसला बहुत सोच समझ कर लें, क्रोध न करें। ऐसी स्थिति में जरूरी फैसला काम से बचाएगा। फरवरी में मूलांक 2 वाले किसी के बहकावे में या लालच में न आए। आप अच्छी तरह से जान जाएं कि अगर आप लालच करेंगे तो जोखिम उठाएंगे। क्रिएटिव फील्ड से जुड़े मूलांक 2 वालों को फरवरी महीने में काफी लाभ मिलेगा। आपके लिए शुभ रंग सफेद है, शुभ दिन आपके लिए सोमवार है, शुभ अंक आपके लिए 2 और 9 है और उपाय आपके लिए माथे पर केसर का तिलक लगाना है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। मूलांक 3 की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि आज का कालचक्र आप सभी के लिए और ज्यादा खास इसलिए है क्योंकि पंडित जी अब से थोड़ी देर के बाद आज आपको बताएंगे कि आज के हमारे कालचक्र में स्पेशल कुंडी विजेता कौन है और आप में से कोई भी हो सकता है, इसलिए आज का कालचक्र आप ध्यान से देखिएगा। अब बारी है मूलांक 3 वालों की, नंबर 3 वालों की, जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 और 30 तारीख को हुआ है। ऐसे लोगों के लिए फरवरी क्या कुछ लेकर आया है, इन्हें कहां कहां सावधान रहने की आवश्यकता है, साथ ही फरवरी में शुभ फल पाने के लिए इन्हें कौन से आसान और अचूक उपाय करने हैं, आइए जान लेते हैं। देखिए 3 नंबर जो है ये बृहस्पति का मूलांक है। फरवरी का महीना किसी भी मूलांक 3 वाले व्यक्ति के लिए, जिसका जन्म चाहे 3 तारीख को, चाहे 12 तारीख को, चाहे 21 तारीख को, चाहे 30 तारीख को हुआ है, उन सब लोगों के लिए मिला जुला रहेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बृहस्पति की स्थिति फरवरी के महीने में वृषभ राशि में ही रहने वाली है। कुछ करीबी लोगों से आपके मतभेद हो सकते हैं, महत्वपूर्ण कार्यों में देरी हो सकती है, बनते हुए काम बिगड़ सकते हैं, लेकिन महीने के मध्य में मूलांक 3 वालों की मुश्किलें कम होंगी। इस महीने मूलांक 3 वालों के जीवन में कुछ सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। यात्रा पर जाने का योग बन सकता है। दोस्तों के साथ मनोरंजन में समय व्यतीत कर सकते हैं। कारोबार बढ़ाने के लिए फरवरी का महीना अच्छा है। जितना जरूरी हो उतना ही विस्तार पर ध्यान दें। मूलांक 3 वालों की आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। पैसों से जुड़ी नुकसान से आप बच पाएंगे, लेकिन बचत भी मनचाही नहीं हो पाएगी। फरवरी महीने में मूलांक 3 वाले अपने कारोबारियों से ज्यादा उम्मीदें ना रखें। अपनी ऊर्जा को संतुलित रखें। शुभ रंग आपके लिए लाल है और पीला है। शुभ दिन आपके लिए गुरुवार है। शुभ अंक आपके लिए 3 है और उपाय आपके लिए यह है कि गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें। यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपको गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ सुबह शाम जरूर करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। कालचक्र दर्शक टीना जी कच्छ गुजरात से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। स्वागत आपका कालचक्र में। अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए। पंडित जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सदा सुखी रहिए। मुझे मेरे हस्बैंड के बारे में जानना है। उनका नाम है स्वरूप। डेट ऑफ बर्थ 13 नवंबर 1985। समय है 10:15 सुबह, नागौर राजस्थान। पंडित जी जॉब चेंज के लिए कोई ऑफर नहीं आ रहा है। एक ऑफर आया था लेकिन वापस वहाँ से कोई कॉल नहीं आया। उपाय बताएं। दूसरा प्रश्न है ट्रांसफर और प्रमोशन कब तक होगा राजस्थान में। और तीसरा प्रश्न है गाड़ी लेने का शुभ मुहूर्त बताएं और रंग बताएं, फरवरी या मार्च में। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत जल्दी आपको उनके मतलब स्थानांतरण प्रमोशन का समाचार मिलने वाला है। इसमें ज़्यादा विलंब की स्थिति नहीं है। और जहाँ तक वाहन खरीदने का प्रश्न है तो वाहन मंगलवार और शनिवार का दिन छोड़ करके आप फरवरी के महीने में कभी भी खरीद सकते हैं। मार्च में अगर आपको खरीदना हो तो 6 मार्च के पहले पहले खरीद लें। वाहन आप अगर सफ़ेद रंग का खरीदें तो शायद ये आपके लिए ज़्यादा लकी होगा। सफ़ेद और सिल्वर कलर का वाहन आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। और टीना जी एक बात ध्यान रखिए
कि आपके पति का भाग्य ठीक चल रहा है, लेकिन आप अपने पतिदेव से कहें कि वो शनिवार की शाम किसी हनुमान मंदिर में जा कर के दर्शन पूजन कर लिया करें और यथाशक्ति वहाँ पर कुछ प्रसाद वगैरह चढ़ा करके और दर्शनार्थियों में और भगवान के भक्तों में बांट दिया करें। इससे उनका प्रमोशन भी अच्छा होगा और उनका स्थानांतरण भी उस स्थान पर होगा जहाँ वो चाहते हैं। तो आपका भविष्य मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और स्नेहा जी छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़ गई, सतना से हमारे साथ जुड़ गई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है कालचक्र में। अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए। राधे कृष्णा पंडित जी। हाँ, श्री राधे। पंडित जी, मुझे अपने हस्बैंड के लिए पूछना है। मेरे हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ है 7/10/94 और मुझे अपने हस्बैंड के लिए पूछना है उनका कैरियर कैसा रहेगा। अभी वो नेवी में जॉब करते हैं और वो अपना बिजनेस करना चाहते हैं, तो किस फील्ड में उनको बिजनेस करना चाहिए और उनका सेहत कैसा रहेगा। देखो स्नेहा, बहुत साफ साफ बता दूं, उनसे कह दो कि मतलब कि बुद्धि न भ्रष्ट हो। अगर व्यवसाय करेंगे तो बुरी तरह से डूब जाएंगे। अभी नौकरी कर रहे हैं और नौकरी करें, क्योंकि तुम्हारे पति भाव में बृहस्पति चंद्रमा की स्थिति है। उसका स्वामी शुक्र है जो राहु के साथ है। न तो अभी व्यवसाय करने के लिए इनके पास पर्याप्त पूंजी है और न तो व्यवसाय का कोई अनुभव है। ज़्यादा राजा बनने के चक्कर में पड़ेंगे तो बेरोजगार हो जाएंगे। इनसे कहो कि अभी से लेकर के सन 2030 तक मन लगाकर नौकरी करें और सन 2030 के बाद दवाई या फिर खाने की किसी वस्तु का व्यवसाय करें तो वो इनके लिए फायदेमंद साबित होगा। अभी बहुत जल्दबाजी में नौकरी छोड़ने और व्यवसाय करने के बारे में चिंतन ना करें। जय मां विंध्यवासिनी। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उन लोगों की जिनका जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है। इन लोगों के लिए फरवरी का महीना कैसा रहने वाला है और साथ ही फरवरी में कौन से उपाय इनकी किस्मत खोल देंगे। आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। देखो विपिनेश, ऐसा है कि ज्योतिष शास्त्र बड़ा विश्वसनीय शास्त्र है और ज्योतिष शास्त्र को हमारे यहाँ वेदों का नेत्र माना गया है। ये 6 शास्त्रों में एक बड़ा प्रमुख शास्त्र है, लेकिन विडंबना इस बात की है कि इसका सम्यक अध्ययन होना चाहिए और सम्यक अध्ययन करने के साथ साथ ज्योतिषी के मन में समाज और समाज के लोगों के हित के लिए एक दर्द होना चाहिए। क्योंकि आप अगर प्रामाणिक ज्योतिषी हैं तो आपके एक बात से किसी का घर जल सकता है और आपके एक बात से किसी का घर बच सकता है। बिल्कुल सही बात। इसलिए आप क्या बोल रहे हैं उसका भावी परिणाम क्या होगा, सामने वाले के जीवन पर उसका असर क्या होगा, ये भी आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि इसको आप सोच समझ कर बोलें। बिल्कुल। जैसे कुंडली में होता क्या है कि लोग 2-3 चीजें देख लेते हैं। किसकी महादशा चल रही है, कौन से ग्रह की महादशा चल रही है, वो ग्रह कहाँ बैठा हुआ है, इस समय उस ग्रह के ऊपर किसकी दृष्टि है और 7.5 चल रही है कि नहीं, शनि की ढैया चल रही है कि नहीं। यही सब चीज देख करके लोग सामने वाले को बता देते हैं जी। अब हकीकत इससे कुछ बहुत परे है। हकीकत इससे परे क्या है, एक वर्षफल होता है। जन्म कुंडली में एक वर्षफल होता है और वर्षफल का मतलब होता है कि आप जिस समय पैदा हुए हो उस समय सूर्य जिस राशि अंश कला विकला पर था, आपके आगामी वर्ष पर वह सूर्य का राशि अंश कला विकला जितने समय पर होगा, उस समय जो लग्न होगी, उस समय जो ग्रहों की स्थिति होगी, वही आपकी वर्ष कुंडली होगी जी। अब लग्न कुंडली वर्ष कुंडली दोनों को यहाँ आपको साधना है। लग्न कुंडली का ग्रह मजबूत चल रहा है, जन्म कुंडली का ग्रह मजबूत चल रहा है कि वर्षफल की कुंडली का ग्रह मजबूत चल रहा है। वर्षफल में वर्षेश का निर्णय होता है
वर्षेस मतलब लग्न पर सबसे ज्यादा प्रभाव करने वाला जो ग्रह होता है वो वर्षेस होता है। और एक होती है मुंथा। मुंथा जो होती है वो एक राशि पे 1 साल रहती है। जन्म के लग्न पर एक राशि 12 सालों में वो पूरा घूमती है। और मुंथा किस भाव में जाती है इस पर डिपेंड करता है। मुंथा पहले भाव में, दूसरे भाव में, तीसरे भाव में, 5वें भाव में, 9वें, 10वें, 11वें भाव में रहे तो आदमी को रंक से राजा बना देती है, चाहे जितनी खराब महादशा कुंडली में चल रही हो। लेकिन मुंथा अगर चौथे भाव में हो, 6वें भाव में हो, 7वें भाव में हो, 8वें भाव में हो या 12वें भाव में हो तो राजा को भी रंक बना देती है। तब इसी समय ज्योतिषी माथ पकड़ के बैठ जाते हैं, अरे आपकी दशा तो बहुत अच्छी चल रही है, ये खराब कैसे हो गया, ये खराब कैसे हो गया। अरे देखो ना, खराब होने के बहुत से कारण हैं, उन पहलुओं पर जाओ तो सही, उनकी वर्ष कुंडली तो देखो। पे मैं एक चीज ये कहना चाहती हूँ कि जो भी ज्योतिषी हैं सर्टिफाइड होने चाहिए, क्योंकि ये ऐसी बातें हैं जो नॉर्मल इंसान की समझ से परे हैं। और जो आप बातें कह रहे हैं इसके लिए सालों साल का अध्ययन बहुत जरूरी है। देखो, ज्योतिष जो है पेशा के रूप में होना नहीं चाहिए। मैंने वही कहा, ज्योतिष जो है प्रोफेशन के रूप में नहीं होना चाहिए। ज्योतिष मिशन के रूप में होना चाहिए। ज्योतिष को साधना बनाना चाहिए, ज्योतिष को पेशा नहीं बनाना चाहिए। ये बात अलग है कि हमारी आजीविका के लिए धन चाहिए। धन हमको मिल जाता है, बिना मांगे भी मिल जाता है और पर्याप्त मिल जाता है। कोई उसके लिए जरूरत नहीं है कि आप किसी का पैर पकड़ के लटकिए कि नहीं नहीं मुझे पैसा दो। आपके अंदर अगर योग्यता है और अगर आप योग्य हैं तो आप जैसे मतलब कि फूल में पराग आता है तो भंवरे आ जाते हैं, उसी तरह से अगर आप योग्य हैं तो सफलता भी आपका दरवाजा खटखटाएगी। नहीं तो आपको लगता है कि कोई ऐसी संस्था होनी चाहिए जहां पर सर्टिफाइड होना बहुत जरूरी है आज के समय में जो हालात हैं? देखो, सही बात यह है कि संस्थाएं तो बहुत हैं बेटा, संस्थाएं बहुत हैं और संस्थाएं ज्योतिषी निकाल भी रही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं निकाल रही हैं, लेकिन वही है कि सर्टिफिकेट की ही बात है और दूसरी कोई बात नहीं है जी। हाँ, इतना जरूर है कि अगर आपको ज्योतिष करना है तो मैं हाथ जोड़ के कहूँगा पहले आपको साधना करनी चाहिए। जो भी आपका देवता, चाहे वो राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे शिव हो, चाहे भगवती दुर्गा हो, चाहे सरस्वती हो, चाहे काली हो, पहले इनकी साधना आपको करनी चाहिए। 5 वर्षों तक अपने जीवन पर अनुशासन रख करके खूब साधना कीजिए और जिस दिन साधना का मार्ग आपके परिपक्व होगा उस दिन आपकी ज्योतिष फलने लगेगी। फरवरी का महीना जो है 4 मूलांक वालों को, जिनका जन्म कभी भी 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख या 31 तारीख को हुआ है, थोड़ा मुश्किल हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये राहु का मूलांक है और राहु की स्थिति इस समय फरवरी के महीने में मीन राशि में ही रहने वाली है। ऐसे में फरवरी के महीने में मूलांक 4 वालों को अपने व्यवहार पर ध्यान देना होगा। आपका व्यवहार कहीं दूसरे को पीड़ा तो नहीं पहुंचा रहा है। कार्य क्षेत्र में विवादों से दूर रहकर सभी के साथ सामंजस्य बैठाना होगा। हर काम में धैर्य रखना होगा और लापरवाही से बचना होगा। फरवरी महीने में मूलांक 4 वालों को आर्थिक लाभ कम होगा। रिश्तों में गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं क्योंकि है राहु का मूलांक। इसे दूर करने का प्रयास करिए, सोच समझकर बोलिए और किसी का दिल मत दुखाइए। मूलांक 4 वालों को फरवरी महीने में अकेलापन भी महसूस हो सकता है और हो सकता है कुछ ऐसी परिस्थिति आए कि आपको परिवार से दूर जाना पड़े। और अगर मूलांक 4 है तो फरवरी के महीने में आपसे साफ साफ कह रहा हूं, महिलाओं से संभल करके व्यवहार करें, उनसे पंगा न लें, विवाद में ना पड़ें। शादी की बातचीत हो रही है तो संभल कर फैसला लें। शुभ रंग आपके लिए नीला है। शुभ दिन आपके लिए शुक्रवार शनिवार है। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए, शुभ उपाय आपके लिए चांदी के गिलास में पानी पीना है और कन्या पूजन, छोटी कन्याओं का पूजन करना है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं मूलांक 5 की, किसी भी महीने की 5
14 या 23 तारीख को जन्मे लोगों के लिए फरवरी का महीना कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें कौन से उपाय करने हैं, आइए जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, मूलांक 5 बुध का मूलांक है। बुध ग्रहों में राजकुमार माना जाता है। और बुध के बारे में एक बात है जो कुछ लोगों को ठीक भी नहीं लगेगी, वो ये कि सूर्य के साथ बुध होने पर अस्त हो जाता है। लेकिन मेरी मान्यता, जो मेरा अनुभव है, अनुभव की बात कर रहा हूं, शास्त्र की बात नहीं कर रहा हूं, इसलिए जबान मत पकड़िएगा, जो मैंने अनुभव किया है। सूर्य से बुध जब तक समान राशि अंश कला विकला पर नहीं होता है, तब तक बुध निस्तेज नहीं होता है। ज्यादा डिग्री के अंतर पर अगर अस्त आपको सॉफ्टवेयर दिखा रहा है या पंचांग दिखा रहा है, तो ये बहुत प्रभावित होने वाली वस्तु नहीं है। हाँ, बुध चतुर्थ भाव में अगर बैठ जाए तो वो निष्फल हो जाता है। तो ये बुध का मूलांक है। आप किसी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक 5 ही रहेगा। फरवरी का महीना आपका मिला जुला रहेगा। थोड़ा सा, क्योंकि बुधादित्य योग चल रहा है 12 तारीख तक, अचानक कुछ बदलाव हो सकते हैं। नए अवसरों के लिए बदलाव को आपको स्वीकार करना चाहिए। आपकी अलग सोच मुश्किल से बाहर निकालने में मदद करेगी। आपके काम की तारीफ होगी। इस महीने मूलांक 5 वाले अकेला रहना पसंद करेंगे। गलतफहमी ना हो, इसका आपको ध्यान रखना होगा। फरवरी का महीना मूलांक 5 वालों को सही और गलत की परख कराना सिखा देगा। इस महीने आप पहले से ज्यादा भावुक हो सकते हैं। शब्दों का प्रयोग, मतलब वाणी का प्रयोग संभल कर करें। किसी का दिल न दुखाएं। खान पान का ध्यान रखें। कारोबार में नया निवेश करने के लिए महीना ठीक नहीं है। और शेयर बाजार में अगर निवेश करना है तो या तो किसी बहुत एक्सपर्ट की राय लेकर के करें या तो ना करें। हरा और सफेद रंग आपके लिए अच्छा है। बुधवार और शुक्रवार का दिन आपके लिए अच्छा है। शुभ अंक आपके लिए 5 और 6 है। शुभ उपाय आपके लिए है कि गुरुवार को किसी मंदिर में चने की दाल दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को जन्मे लोगों के लिए फरवरी का महीना पैसे, नौकरी, कारोबार और रिश्तों के लिहाज से कैसा रहने वाला है, साथ ही कौन से उपाय इनकी किस्मत खोल सकते हैं, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताइए 6, 15, 24 तारीख को जन्मे लोगों के बारे में। देखिए, अब मूलांक 6 वालों की बात कर रहा हूं, जिनका स्वामी शुक्र होता है। तो फरवरी का महीना किसी भी महीने में 6, 15, 24 तारीख के जन्मे हुए जो लोग हैं उनके लिए मिला जुला रहने वाला है। शुक्र भैया राहु के साथ है और इस समय अपनी उच्च राशि मीन राशि में है, इसलिए कह रहा हूं मिला जुला है। और थोड़ी बहुत मुश्किलों का भी सामना करना पड़ सकता है। बनते हुए कार्यों में अवरोध और रुकावट आ सकती है। हालांकि मूलांक 6 वालों को फरवरी महीने में आर्थिक लाभ मिलने की भी संभावना बनी हुई है। नए कारोबार में किसी तरह का रिस्क लेना खतरनाक हो सकता है। कारोबार पुराना है तो प्रयोग किया जा सकता है। मूलांक 6 वालों को इस महीने आलस्य से दूर रहना है। कानूनी मामलों से संभल कर रहना है और विवादों से बचना है। अपने से कमजोर इंसान या जानवर पर अत्याचार न करें, लेकिन आपके अंदर बेहतरीन नेतृत्व की क्षमता होने के कारण लोगों का साथ मिलेगा। अविवाहित हैं तो कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है। शादीशुदा हैं तो अपने जीवन साथी के भावनाओं का सम्मान करें। फरवरी महीने में मूलांक 6 वाले अपनी सेहत का ध्यान रखें। जरूरत से ज्यादा मेहनत बीमार कर सकती है। शुभ रंग आपके लिए हल्का गुलाबी है। शुभ दिन आपके लिए शुक्रवार है। शुभ अंक आपके लिए 6 है और शुभ उपाय आपके लिए जरूरतमंद लोगों को भोजन कराना है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए 6 के बाद मूलांक 7 की बारी आती है। किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को जन्मे लोगों के लिए फरवरी का महीना कैसा रहेगा, इन्हें कब कब किन बातों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है और फरवरी महीने को शुभ बनाने के लिए इन्हें कौन से खास उपाय करने हैं, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी 7 तारीख पे कुछ खास बात है क्या? वैसे बहुत खास है। पहला खास तो ये है 7 ही चक्र होते हैं शरीर में।
मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक 7 ही चक्र होते हैं। गीता में 700 श्लोक हैं। रामचरितमानस में 7 ही अध्याय हैं, 7 ही कांड हैं। और नग्नजीत ने अपने 7 बैलों को नाथने के लिए कृष्ण को कहा था, 7 ही बैलों को नाथने के लिए कहा था। अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घुसाया गया तो उसमें 7 ही द्वार थे। तो 7 जो है बड़ा करिश्माई अंक है। दुर्गा सप्तशती जो देवी की पूजा की पुस्तक है उसमें भी 700 मंत्र ही है। गीता में 700 ही श्लोक हैं। तो इस 7 का बहुत बड़ा महत्व है। और ये केतु का मूलांक है। ये केतु का मूलांक है। तो इसलिए अगर आपका जन्म 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है तो ये फरवरी का महीना आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। कुछ रुकावटें, कुछ मुश्किलें आ सकती हैं। मूलांक 7 वालों को क्रोध करने से बचना होगा। अति उत्साहित होकर कोई काम मत करिए। थोड़ा पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। हालांकि योजना बनाकर काम करेंगे तो सभी काम पूरे भी हो जाएंगे, लेकिन छोटी भाई बहन या दोस्तों से रिश्ता मत बिगाड़िए। रिश्तों को लेकर के आप भावुक भी हो सकते हैं। कार्यक्षेत्र में सहकर्मी मदद करेंगे, लेकिन इनके साथ भी आपका विवाद हो सकता है। इस महीने मूलांक 7 वालों को करियर में कुछ बड़े और अहम फैसले लेने पड़ सकते हैं। उच्च शिक्षा या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए समय अच्छा है। कारोबार में निवेश करते समय जल्दबाजी मत करिए। किसी भी तरह का जोखिम उठाना आपके लिए ठीक नहीं है। परिवार में तनाव या गलतफहमी हो सकती है। तनाव से बचें, योग प्राणायाम करें। शुभ रंग आपके लिए भूरा है। शुभ दिन आपके लिए शनिवार है। शुभ अंक आपके लिए 7 है। और उपाय आपके लिए हनुमान चालीसा का पाठ सर्वश्रेष्ठ है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं। पटना से भारती जी हमारे साथ जुड़ गई हैं अपने सवाल के साथ। बहुत बहुत स्वागत आपका कालचक्र में भारती जी। अपना प्रश्न पंडित जी से कीजिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। पंडित जी मेरे 3 प्रश्न हैं। मेरा डेट ऑफ बर्थ 28 नवंबर 1997 है। पंडित जी मेरे बीमारी बहुत दुख होती रहता है। आए दिन किसी न किसी को बीमारी कुछ न कुछ नया रहते हैं। और फिर मेरे यहाँ ना ये दुश्मन भी बहुत ज्यादा होते रहते हैं। हमेशा कोई ना कोई नया नया दुश्मन तैयार होते रहता है मेरे घर पे। कुछ न कुछ ऐसा टॉर्चर करते रहते हैं, जिससे हम लोग बहुत पैसा से भी बहुत डिस्टर्ब होते हैं उसके पीछे, और दिमाग भी बहुत सब लगाना पड़ता है। और पंडित जी तीसरा प्रश्न करते हैं कि मेरे यहाँ इस बार महाशिवरात्रि के दिन 5 साल होने जा रहे रुद्राभिषेक, तो ऐसा क्या करें जिसमें और ज्यादा अच्छा हो मेरे यहाँ। आपका प्रश्न तीसरा मैं सुन नहीं पाया, एक बार फिर से धीरे धीरे बोले। पंडित जी महाशिवरात्रि के दिन इस बार मेरे यहाँ रुद्राभिषेक हर साल होता है और इस साल 5 साल होने जा रहा है पंडित जी, तो ऐसा क्या करें जिससे और मेरे यहाँ अच्छा हो। तो पहले प्रश्न का उत्तर तो ये है बेटा, आपने जो पूछा है कि देखिए दुश्मन कोई भगवान नहीं है कि आप हर समय दुश्मन के नाम की माला गिनिए। ग्रहों के आधार पर आपका खष्टेश चंद्रमा है। आप अगर ये कहना हर समय जारी रखोगे कि दुनिया के लोग हमसे दुश्मनी करते हैं, दुनिया को लोग हमसे बुरा मानते हैं, तो दुश्मनों की फौज लग जाएगी। आप ये कहिए कि भैया हम इतने गंदे हैं लेकिन फिर भी समाज के लोग बहुत अच्छे हैं कि हमें प्यार करते हैं। ये कहना शुरू करिए, दुश्मनों की संख्या अपने आप 1 साल में समाप्त हो जाएगी। ठीक है। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि जहाँ तक आर्थिक स्थिति की बात है तो इसको ठीक करने के लिए और घर से बीमारियों को दूर करने के लिए आपको राम रक्षा स्तोत्र का घर के किसी सदस्य को सुबह शाम पाठ करना चाहिए। और घर में गायत्री मंत्र कोई परिवार का एक सदस्य 108 बार सुबह शाम जरूर करे। रही बात रुद्राभिषेक की, भगवान शिव की आराधना करने से तो असंभव से असंभव कार्य पूर्ण हो जाते हैं। अगर आप रुद्राभिषेक कराते हैं तो आप अपने घर में मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बना करके और उनका जल, दूध, गन्ने का रस, शहद, घी, इन सब चीज़ों से आप उनका अभिषेक करें
और 1000 बेलपत्र, आप विशेष लाभ चाहती है ना, तो 1000 बेलपत्र 3 पत्ती वाला घर ला करके उसको अच्छे से धो करके अष्टगंध की स्याही बना लीजिए और चमेली के कलम से तीनों पत्तियों पे राम राम लिख डालिए पूरा परिवार मिल करके, और उस पर चंदन का इत्र छिड़क करके उसको मिला दीजिए। और जब आपका अभिषेक खत्म हो जाए तो विद्वान ब्राह्मण से कहिए कि वो शिव सहस्त्र नामावली से इस मतलब कि जो है बिल्वपत्र को अर्पित करवा दें। शिव जी के 1000 नाम बोलते हुए एक एक बेलपत्र चढ़ाते हुए जल गिराते हुए आप 1000 बेलपत्र गिरा दीजिए। अगर असंभव से असंभव मनोकामना आपकी 1 साल में न पूरी हो जाए तो आप टीवी पे बताइएगा कि मैंने क्या कहा था। ये आजमाया हुआ उपाय आपको बता रहा हूँ, ये आजमाया हुआ उपाय बता रहा हूँ। कम से कम जीवन में सैकड़ों बार मैंने इसको आजमाया है और लोगों का रिजल्ट पॉजिटिव रहा है। तो आप रुद्राभिषेक के साथ साथ भगवान शिव का सहस्त्रार्चन बिल्वपत्र से करें, फिर चमत्कार आप देखें कि भगवान शिव कलयुग में कैसे चमत्कार करते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। ये पंडित जी से जानते हैं उन लोगों के बारे में जिनका जन्म किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है। ऐसे लोगों के लिए फरवरी का महीना कैसा रहेगा, कब कब इन्हें सफलता मिलेगी और कब कब इन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आइए फरवरी के महीने को शुभ बनाने के लिए इन्हें कौन से उपाय करने हैं जान लेते हैं। पंडित जी, हम मूलांक 8 की बात कर रहे हैं। अब देखिए, फरवरी का महीना किसी भी 8 मूलांक वाले को, जिसका जन्म 8 तारीख को, 17 तारीख को या 26 तारीख को हुआ है, उन लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि 8 मूलांक का स्वामी शनि है। और प्रायः जिनका 8 मूलांक होता है, ऐसे लोग अपने को पता नहीं क्यों बहुत अंडर एस्टिमेट करके सोचते हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप अगर जरा सा साहस करें, हिम्मत रखें, तो 8 मूलांक वाले चमत्कारी भी होते हैं। केवल ये सोचकर डरने की बात नहीं करे शनि का मूलांक है, बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। जैसे 8 नंबर तो शनि का मूलांक है, समझ में आती है बात, लेकिन 17 नंबर में 2 अंक मिले हुए हैं, 1 और 7। 1 नंबर मूलांक सूर्य का है, 7 नंबर केतु का है। थोड़ा सा जीवन में उतार चढ़ाव आएगा। इसी तरह से 26, 2 नंबर मूलांक चंद्रमा का, 6 नंबर मूलांक शुक्र का। जीवन में सहजता सरलता रहेगी। तो सरकारी कार्यों में आपको फरवरी के महीने में थोड़ी परेशानी हो सकती है और पिता से मनमुटाव होने की भी संभावना है। आपके पिता की सेहत भी प्रभावित हो सकती है। फरवरी महीने में मूलांक 8 वालों को किसी भी तरह का जोखिम लेने से बचना चाहिए। कुछ प्रोजेक्ट की शुरुआत बहुत धीमी रहेगी, जिसमें आप परेशान हो सकते हैं। किसी काम को शुरू करने के लिए योजनाएं बनाई हुई हैं, तो आपको समझदारी से उनकी शुरुआत हो सकती है। अपने क्लाइंट से बातचीत करते समय समझदारी दिखाएं। कार्यक्षेत्र या कारोबार में आपके विरोधी नुकसान पहुंचा सकते हैं। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बहुत संभल कर साइन करें। दोस्तों से संबंध ना खराब हो, इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। रिश्तेदारों से विवाद न हो, इसका भी ध्यान रखना होगा। शादीशुदा हैं तो ससुराल वालों के साथ थोड़ा धैर्य रखें। काम का बोझ और मुश्किलें तनाव बढ़ा सकती हैं। इस समय मूलांक 8 वालों को अपनी सेहत का खास ध्यान रखना होगा। आपके लिए शुभ रंग काला और गहरा नीला है। शुभ दिन आपके लिए शनिवार है। शुभ अंक आपके लिए 8 और 6 है। उपाय आपके लिए है जल में कुमकुम मिलाकर सूर्य को अर्घ दें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं। हम बात लगातार कर रहे थे, आपको बता भी रहे थे कि आज का ये कालचक्र आप सभी के लिए बहुत खास है। अब बारी आ गई है, इंतजार खत्म हो गया है। आज के हमारे जो स्पेशल लक्की कुंडली विजेता है, पंडित जी उनके बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के स्पेशल लक्की कुंडली विजेता की। आज की हमारी कुंडली विजेता है मथुरा की रहने वाली शीतल चौधरी। इन्होंने हमें ईमेल करके अपने भविष्य के बारे में जानना चाहा है। पंडित जी ने खुद आपकी कुंडली अपने हाथों से बनाई है और वो लेकर आए हैं कार्यक्रम में, और आपके सभी जितने भी प्रश्न हैं उनके पंडित जी ने उत्तर देने की कोशिश की है। पंडित जी बताइए। देखिए, ये है जन्म कुंडली।
और शीतल चौधरी 18 सितंबर 1994 को ये पैदा हुई है, 2 बजे सुबह पैदा हुई है, मथुरा में पैदा हुई है। इसकी कुंडली को मैंने 21 पृष्ठों की पूरी कुंडली बनाई है और इस पर फलादेश भी लिखा है। जो इसने जानना चाहा है उन प्रश्नों का मैंने जितना मेरी सामर्थ्य है उसका सही उत्तर देने का प्रयास किया है। आप भी अगर न्यूज़ 24 के ईमेल पर अपना कुंडली का डिटेल भेजेंगे और आप भी अगर लकी ईमेल कुंडली विजेता बनेंगे तो आपकी भी कुंडली हम बनाकर उस पर फलादेश लिखकर आपके घर कालचक्र की टीम कुरियर से भेजेगी। तो इसलिए आप प्रयास कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो शीतल चौधरी जी, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आप बन गई हैं हमारी स्पेशल ईमेल कुंडली विजेता। अगर आप भी बनना चाहते हैं तो जैसा कि पंडित जी ने आपको बताया, आप हमें ईमेल कीजिए और अपनी जन्म से जुड़ी हुई हर डिटेल उसमें मेंशन कर दीजिए, साथ ही अपने सवाल जो कुछ भी आपने जानना चाहते हैं। एक कालचक्र दर्शक हमारे साथ मौजूद है अमेठी से। कुसुम जी, स्वागत आपका कालचक्र में। अपना प्रश्न पंडित जी से कीजिए। पंडित जी प्रणाम। सुखी रहो बेटा। गुरुजी, मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। गुरुजी, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 6/12/2005। गुरुजी, दिन था मंगलवार, समय था 11:15। और गुरुजी अपने बेटी के बारे में जानना चाहते हैं। उसका जो है तो गुरुजी डेट ऑफ बर्थ है 28 जुलाई 2012। गुरुजी, उसका समय है जन्म का 3:15। गुरुजी, अपने दोनों बच्चों को भविष्य जानना चाहते हैं। देखो, बेटे के भविष्य के बारे में बताऊं कि मंगल का इत्तेसाल जो है वो बृहस्पति के साथ नहीं हो रहा है। अभी वर्तमान उसका बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन 8 मई के बाद उसके अच्छे समय की शुरुआत हो जाएगी। उससे कहो कि रोज हनुमान चालीसा का पाठ किया करे। अगर वो रोज हनुमान चालीसा का पाठ करेगा तो 19 वर्ष की उसकी अवस्था है, अभी 24 वर्ष का होते होते वो बहुत महान और सफल बन जाएगा। जहाँ तक बेटी के बारे में पूछा है तो उसके बारे में बताऊं, तुम्हारे पुत्री भाव का प्रश्न लग्न का स्वामी जो बन रहा है वो बृहस्पति चंद्रमा के साथ है। बेटी गुणवान है, बुद्धिमान है, समझदार है, बशर्ते इसको ठीक परवरिश की आवश्यकता है। अगर इसकी ठीक से देख रेख होगी तो इसका भविष्य अच्छा रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। बात करते हैं उन लोगों के बारे में जिनका जन्म किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है। ऐसे लोगों के लिए फरवरी का महीना कैसा रहने वाला है, कब इन्हें सावधान रहने की जरूरत है और इस महीने इन्हें कौन से उपाय करने होंगे, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, अब बारी है मूलांक 9 वालों की, बताइए। देखो, एक बात कहना चाहूंगा विपिनेश, केवल तारीख से ही मूलांक मत देखिए, फिर तिथि से भी मूलांक देखिए। तिथि से भी मूलांक देखिए। जैसे तारीख तो अभी 2000 वर्षों से प्रचलित हुई है। जैसे इस तिथि समय, और तारीख में अंतर क्या है? मैं बता रहा हूँ बेटा, इस समय 2025 सन चल रहा है। 2025 के पहले तो तारीख नहीं थी ना। उसके पहले तो कोई तारीख नहीं थी ना। उसके पहले तो परिवार, दूज, तीज, चौथ, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या, यही तिथियां थी 16। ठीक है ना। तो अगर आप अंग्रेजी महीने की तारीख से देख रहे हैं तो एक बार हिंदी महीने की तिथि से भी आप अपना मूलांक देखें और दोनों मूलांक का आप मूल्यांकन करें कि किसका गुण आपके अंदर ज्यादा आ रहा है, कौन सा गुण आपके ऊपर ज्यादा प्रभावी है। मैं अपने दर्शकों को बार बार यही समझाता हूं कि देखो, कुंडली भी 2 प्रकार की होती है। एक होती है लग्न कुंडली, एक होती है चंद्र कुंडली। लग्न कुंडली जो होती है वो लगन के हिसाब से होती है। चंद्र कुंडली जो होती है वो चंद्रमा की स्थिति के आधार पर। तो उसमें बुद्धिमान ज्योतिषी का ये है कि कौन सा कुंडली प्रभावी है तब फलादेश करे। तो जहाँ तक 9 मूलांक की बात है, फरवरी का महीना किसी भी महीने की 9, 18, 27 तारीख को जन्मे लोगों के लिए मिला जुला ही रहेगा। फरवरी महीने में मूलांक 9 वाले अपने करियर और पारिवारिक जीवन के बीच संतुलन बना पाएंगे, क्योंकि मंगल की स्थिति मिथुन राशि में है और उसमें सफलता मिल सकती है। फरवरी महीने में मूलांक 9 वालों को अपनी कार्यक्षमता में सुधार लाने का प्रयास करना चाहिए। इस महीने मूलांक 9 वालों के रिश्ते मजबूत रहेंगे। अविवाहित हैं तो कोई रिश्ता आ सकता है, लेकिन पैसों के मामले में भी आपको सावधान रहना होगा। आर्थिक निर्णय बहुत सोच समझ कर लें।
कानूनी मामलों में पैसे खर्च हो सकते हैं। जोश में आकर कुछ बोलने से बचें। किसी के साथ आपके संबंध ठीक नहीं हैं तो कई महीनों तक कई अवसर आपको मिलेंगे कि उसे आप ठीक कर सके। साझेदारी का कारोबार है तो उसमें बहुत लाभ मिलेगा। फरवरी महीने में मूलांक 9 वालों को बहुत धैर्य और समझदारी से काम करना होगा। लाल और नारंगी ये आपके लिए शुभ रंग है। मंगलवार और रविवार का दिन आपके लिए अच्छा है। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ उपाय आपके लिए है माँ दुर्गा की पूजा आराधना और इलायची खाकर ही किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए प्रस्थान करें। जय माँ विंध्यवासिनी। तो पंडित जी ने आपको बताया कि न्यूमेरिक के हिसाब से, मूलांक के हिसाब से फरवरी का महीना आप सबके लिए कैसा रहेगा। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए काल चक्र की टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।